हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच बिकॉज यू क्रॉस 88,000 सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब। और वो बिना आपके सपोर्ट के पॉसिबल ही नहीं था। एटलीस्ट मेरे को तो नहीं लग रहा था कि कभी 88,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे एंड आई होप 1 लाख भी हों। बट अभी के लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू एंड आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप भी इस मेन पॉइंट स्टडी की फैमिली का पार्ट हो। ठीक है, तो चलो जी, अब आ जाते हैं मेन वीडियो पे हमारी। तो जिस थंबनेल पे क्लिक करके आपने इस वीडियो के अंदर एंटर किया है, उस पर आपने 3 चीज़ें नोटिस करी होगी। पहला, सैम्पल पेपर रिव्यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर हम अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हैं और अगर ये सब्जेक्टिव होता तो हमें सैम्पल पेपर की नीड ना पड़ती। बट क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो कहीं ना कहीं हमें प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू वगैरह चाहिए। ठीक है, तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर कौन सा सैम्पल पेपर बेस्ट रहेगा। मतलब बहुत सारी कंपनी बोलती है कि जी 100 एमसीक्यू। क्या 100 एमसीक्यू होते हैं? क्या उसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, आपके अजर्शन और रीजन, केस स्टडी वाले क्वेश्चन सारे के सारे हैं? क्या सिर्फ एमसीक्यू दे रखे होते हैं या कोई और एक्स्ट्रा चीज़ भी होती है? तो मेरे पास अलग अलग कंपनी के सैम्पल पेपर है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एडुकार्ड, बहुत नाम सुना है आपने, बहुत फेमस है। दूसरा ओसवाल और तीसरा एग्जाम आइडिया। एग्जाम आइडिया का नाम आपने थोड़ा सा कम सुना होगा, बट डोंट वरी, इसके बारे में बात करेंगे। ओके, और गिव अवे के बारे में भी बात करेंगे, बट पहले हम बात करते हैं आपके सरप्राइज के बारे में। तो एक नहीं 2 सरप्राइज है गिव अवे को हटाकर। तो पहला सरप्राइज तो है आपका लाइव क्लासेस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे मेरे को शिकायत कर रहे थे कि सर आप सस्ते में निपटा रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि टेस्ट वगैरह भेज देते हो यूट्यूब पे और फिर हमें कहते हो कि आप लिख कर दो। ऐसे हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, हम पूछ नहीं पाते आपसे जो पूछना है हमको। और दूसरी बात यह है कि कभी कभी हमारा टाइम रह जाता है, मतलब हम कर नहीं पाते, टाइम पे दे नहीं पाते, तो फिर आपको मैसेज करना पड़ता है। आपको भी प्रॉब्लम होती है, हमको भी प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा सही बात है। तो इसका सॉल्यूशन लाइव क्लासेस है और लाइव टेस्ट है, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आ गए, अब तो और कोई चारा नहीं है, टेस्ट वगैरह रखने ही पड़ेंगे और वो भी लाइव। तो एक चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेन पॉइंट स्टडी लाइव करके। ठीक है, अब लाइव क्यों लिखा है वो आई होप मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब वहाँ पर लाइव ही होगा, वो है ही लाइव के लिए। मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि मैं इस पर डायरेक्ट ही कोई वीडियो डाल दूँ। ओके, चलो जी, मतलब रिकॉर्ड करके वीडियो डाल दूँ, जितनी भी होगी लाइव होगी। और भी अलग अलग चैनल है, जैसे पता है आपको मेन पॉइंट टेक हो गया। मेन पॉइंट टेक पे मैंने बोला था कि जैसे ही 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो लाऊंगा कि आप कैसे अपने नोट्स से अर्न कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं कि सर पढ़ाई के साथ हम थोड़ा बहुत क्या अर्न कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हो। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप अपने नोट से कैसे अर्न करते हो, या हम अपने नोट से कैसे अर्न कर सकते हैं जो हम बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे नोट्स तो बनाते ही हैं, अपने नोट्स तो सबको ही बहुत अच्छे लगते हैं और ज़्यादातर बच्चे अपने नोट्स को ही प्रेफर करते हैं। तो उससे क्या हम अर्न कर सकते हैं? बिल्कुल आप अर्न कर सकते हो। मेरे 5,000 सब्सक्राइबर उस पर भी आपने पूरे करवा दिए, तो उसको लेकर भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैं उस पर वीडियो अभी इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो मेरे को लगता है कि अगर आप उस पर नोट्स डालोगे तो आपका बहुत प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, और मैंने अभी तक उस पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मेरी अर्निंग उससे नहीं आई, और मेरी अर्निंग नहीं आई है और मैं आपको बता दूँ तो ये तो फिर थोड़ा गलत हो जाएगा ना। जब मैंने ही किसी चीज़ को यूज़ नहीं किया तो आपको कैसे बता दूँ? तो इसलिए मैं नहीं अभी बना रहा उस पर वीडियो, बट डोंट वरी, जल्दी वीडियो आएगी। और बाकी चीज़ जो मैंने शेयर मार्केट की अटका रखी है बीच में, है ना, तो ग्रो वगैरह पे कैसे अकाउंट बनाए, सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, तो अलग अलग चैनल जैसे मेन पॉइंट टेक के बारे में बता दिया, मेन पॉइंट गेमिंग है, ठीक है, यूनिक वर्ल्ड है, व्लॉगिंग चैनल, सबको सब्सक्राइब कर लेना। अब आ जाते हैं जी अपने सैम्पल पेपर रिव्यू पे, फिर गिव अवे की बात भी करनी है, ठीक है, और दूसरे सरप्राइज की बात करनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम 4 पैरामीटर पे बात करेंगे। पहला, क्या आपके सैम्पल पेपर में 3 अलग अलग कंपनी है ना, तो क्या उस पर 100 एमसीक्यू बोल रखे हैं, तो है भी या नहीं है। दूसरी बात करेंगे कि जी अजर्शन और रीज़न, केस स्टडी वाले क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव, मतलब जो आपके अजर्शन और रीज़न केस स्टडी के अलावा जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो इंक्लूडेड है या नहीं है। और तीसरा होगा कि क्वालिटी, क्या मतलब टाइम पास के लिए एमसीक्यू बना रखे होता है ना, कि मतलब एक ही एमसीक्यू से 4-5 एमसीक्यू जानबूझ के लिख रखे हैं। मतलब चाहते तो वो एक एमसीक्यू में कवर हो सकता था, बट फिर भी 5-6 एमसीक्यू बना रखे हैं उसके। क्या ऐसा है, किस सैम्पल पेपर के साथ ऐसा है या नहीं है, उसके बारे में। और फिर बात करेंगे एक्स्ट्रा क्या है, मतलब सैम्पल पेपर में सिर्फ क्वेश्चन ही लिखे हुए हैं या कुछ और भी हमें एक्स्ट्रा फ्लो चार्ट या थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है वो दे रखा है। ओके, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी ओसवाल के बारे में। ओके, तो ये हमारा, मैं आपको बता दूं, ओसवाल जो है वो आपको फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के लिए दे रहा है। तो आपको इसमें एमसीक्यू वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के लिए, मतलब जितने भी चैप्टर है ना, आपको सारे के सारे उसके एमसीक्यू मिल जाएंगे। ओके, पहले पैरामीटर की बात करते हैं। ऑल्दो मैं सारे के सारे चैप्टर नहीं देख पाया, मैं इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि मेरे पास आज ही आया है और मैंने आज ही वीडियो बना दी है। तो मैं सबके पहले चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा पूरा का पूरा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए। तो आज ही मैं बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। बट पहले तो हम इसकी बात करते हैं। 100 एमसीक्यू है इसमें,
नहीं, इसमें 100 MCQ नहीं है, मैंने गिने हैं, इसमें टोटल 100 MCQ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, 100 MCQ से बहुत कम है। ठीक है, चलो ये तो हो गई पहली ओसवाल की बात। दूसरा है कि क्या इसमें असर्शन और रीज़न, केस स्टडी वाले क्वेश्चन, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन सारे के सारे हैं। बिल्कुल, इसके अंदर मैंने देखा है कि आपके असर्शन और रीज़न भी है, और ऐसा नहीं कि असर्शन और रीज़न लिखे हुए हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर रखा है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट लगा मेरे को। और साथ में इसके केस स्टडी वाले क्वेश्चन और इसके आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी इसके अंदर है। और एक्स्ट्रा क्या है इसके अंदर, एक्स्ट्रा बस इसके अंदर ये है कि सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए नहीं है, सेकंड टर्म के लिए भी है, इसमें सेकंड टर्म के भी MCQ है, सब्जेक्टिव नहीं है, सिर्फ MCQ है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके सेकंड टर्म में भी MCQ आ रहे हैं तो उसके लिए सही हो सकता है, बट अब देख लो। ठीक है, चलो अब दूसरी बात करते हैं जी एडुकार्ड की, ये भी बहुत पॉपुलर है हमारा। ठीक है, तो क्या इसमें 100 MCQ हैं? मैंने इसका भी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का चैप्टर खोला, तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर भी 100 तो MCQ नहीं है, बिल्कुल 100 नहीं है, बट हाँ 80 से थोड़े से ज़्यादा, बट 100 नहीं है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है कि 100, तो हाँ पूरे 100 नहीं है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ठीक है, जिससे बात में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये देखो जी, यहाँ पर भी लिखा हुआ है 81। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा हो, 81 लिखा हुआ है, तो यानी 81 MCQ है, फिर ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो 81 MCQ है इसके अंदर। ओके, क्या इसके अंदर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन और रीज़न हमारे और केस स्टडी वाले क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं? बिल्कुल। इसके अंदर सोर्स बेस्ड, यानी जो भी अलग अलग टाइप के हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है। और असर्शन और रीज़न को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि असर्शन और रीज़न ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ नहीं आया ना तो आप हमेशा कन्फ्यूज रहते हो। ठीक है, और अब बात करते हैं तीसरा, क्वालिटी। ऑब्वियसली बात है, देखो सब में जो भी सैम्पल पेपर मैंने उठा रखे हैं ना, जो मैंने रख रखे हैं यहाँ पर, उन सब में क्वालिटी है। क्वालिटी के मामले में, यानी क्वेश्चन की क्वालिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को लेकर मेरे को किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है। इसमें एक्स्ट्रा जी ये है कि इसमें पहली बात तो सिर्फ फर्स्ट टर्म के लिए, सेकंड टर्म के लिए नहीं है। ओसवाल हमारा फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों के लिए था, MCQ के केस में। ठीक है, मतलब इसमें MCQ दे रखे थे ओसवाल में, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के चैप्टर के। ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं था। बट अगर इसकी बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा ये है कि इसमें हर टॉपिक को छोटा सा एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है ओसवाल की तरह डायरेक्टली MCQ, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि एक अच्छी बात भी है। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है आपको टॉपिक। अच्छा, इसका मतलब मैं ये नहीं कि ओसवाल की बुराई कर रहा हूँ। देखो कभी कभार क्या होता है कि सीधी बात, नो बकवास, क्लियर वाला फंडा ज़्यादा बच्चों को अच्छा लगता है कि हमें MCQ ही चाहिए, तो ये फालतू की चीज़ें हमें बेखाम में बुक को मोटा करने के लिए लगा रखा है, तो कुछ बच्चों को ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जी हमारा एडुकार्ड। ठीक है, चलो तो एडुकार्ड को भी अब थोड़ा सा साइड कर देते हैं। तीसरा, एग्ज़ाम आइडिया। देखो बहुत सारे बच्चे मेरे को बहुत, मतलब इसके बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा, मेरे को ये समझ नहीं आया। क्योंकि एडुकार्ड और ओसवाल बच्चे मेरे से पूछते भी हैं, तो ये नहीं पूछते कि सर कौन सा सैम्पल पेपर बेस्ट है, वो कहते हैं सर एडुकार्ड लूँ या ओसवाल लूँ। देखो पहली बात तो स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी परचेस करो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बट मैं वो बताऊँगा जो एज अ टीचर एक अच्छा ओपिनियन हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो अगर मैं एग्ज़ाम आइडिया की बात करूँ तो ये भी फर्स्ट टर्म के लिए है। ठीक है, और मैं जब अपने टाइम में 9th-10th में पढ़ता था और मेरे को कभी कोई सैम्पल पेपर मिलता था, ठीक है, मैंने कभी सैम्पल पेपर ऑल दो परचेज़ नहीं किया, बट अगर मेरे को कभी सैम्पल पेपर मिलता था तो मैं प्रेफर करता था कि एग्ज़ाम आइडिया ही हो। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते थे और मेरे को लग रहा था कि यार आज एग्ज़ाम आइडिया का शायद गिर गया थोड़े सा, उसका मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रही, वो शायद आज इतने ज़्यादा MCQ नहीं डालता या सैम्पल पेपर अच्छा नहीं होगा। बट मैं आपको बता दूँ, ये अभी तक जो मैंने सैम्पल पेपर देखे उसमें से एक ऐसा सैम्पल पेपर है जिसमें हर एक चैप्टर के 120 से ज़्यादा MCQ है। मतलब ऐसे भी नहीं कि मतलब 100, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो सिर्फ नॉर्मल MCQ हैं। कितने हैं जी? 115। आई होप आपको दिख रहा हो। ठीक है, नॉर्मल MCQ भी 115 है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ इसके अंदर ये सोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चन अलग है। ठीक है, तो यानी ऑलमोस्ट 120 से 130 जो MCQ हैं वो इसमें कवर है। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिस में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरी बात करते हैं कि इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन और रीज़न, केस स्टडी वाले क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन हैं।
तो मैंने जैसे बोला ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने चैप्टर नंबर 1 खोला द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, मेरे को एक भी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिला, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट लगा मेरे को। बेशक आपके पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ऐसा नहीं है सारे पिक्चर बेस्ड आएंगे, एक दो क्वेश्चन आएंगे, बट एक दो क्वेश्चन भी होने चाहिए थे इसके अंदर, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा मेरे को इसका ड्रॉबैक लगा, बट अजर्शन और रीज़न इसमें है, बट अजर्शन और रीज़न का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा। वो मैं आपको बता दूं, सीधा आंसर लिख रखा है ABCD, जो भी आपका होता है, एक्सप्लेन नहीं कर रखा अजर्शन और रीज़न को। बट मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपको ओसवाल की बात करूं तो ओसवाल में फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों के आपके MCQ दे रखे हैं, और इसमें सिर्फ फर्स्ट टर्म के MCQ दे रखे हैं। अब आप देख सकते हो, ठीक है। चलो, अब ये तीनों के तीनों सैम्पल पेपर, अच्छा मैंने पूरा नहीं कह रहा ना हमारा एग्जाम आइडिया का, तो एग्जाम आइडिया में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, क्वालिटी के मामले में इसके भी MCQ एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इस सैम्पल पेपर में एक एक्स्ट्रा चीज़ है, दैट इज़ आपका फ्लो चार्ट। देखो, अब जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है कि आप हर एक चैप्टर को पूरा स्टार्टिंग से पढ़ो रिवाइज करने के लिए, तो इसके लिए इसमें आपको फ्लो चार्ट दे रखा है। और ये एग्ज़ाम आइडिया की खासियत है कि फ्लो चार्ट आपको हमेशा मिलता है, ज़रूर मिलता है, चाहे वो कोई सी भी बुक हो। तो ये इसकी खासियत है कि आपको थोड़ा सा रिवाइज करने में ईजी रहेगा, और डेट भी एक साथ दिख रखी है, इंपॉर्टेंट डेट वगैरह, तो ये भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। चलो, तो ये और ये सारा का सारा इसमें एक्स्ट्रा था, और ये भी फर्स्ट टर्म के लिए है। जो आपका एग्जाम आइडिया है वो भी फर्स्ट टर्म के लिए है, बट जो आपका जो ओसवाल है वो आपके फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के MCQ कवर करता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ MCQ कवर करता है। तो ये तीनों के तीनों आपके सैम्पल पेपर है, ठीक है। देखो, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप बुक वगैरह ऑनलाइन परचेस करते हो ना, और 3 चीज़ें होती है जब भी आप बुक ऑनलाइन परचेस करते हो। पहली बात तो है ना, अगर आपको कभी बुक परचेस करनी हो ऑनलाइन, तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म रहता है अमेज़ॉन। और मैं ऑनलाइन इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ना ऑफलाइन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस लेते हैं, ऑब्वियस ही बात है, उन्होंने शॉप खोल रखी है तो थोड़ा तो एक्सपेंस है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लेते हैं, ठीक है। बट अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो ऑनलाइन में ना आपको 3 चीज़ें मिलेगी, और मैक्सिमम बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि सर ये पेपर बैग क्या होता है। जब भी आप कोई बुक मंगाते हो, तो ये जो भी मैंने बुक मंगाई है अमेज़ॉन से मंगाई है, पहली बात तो ये, तो एक तो होता है किंडल एडिशन, वो आपको PDF दे देते हैं, तो वो तो बिल्कुल मत करना, किंडल एडिशन तो भूल जाओ आप, ठीक है। अभी आप 9-10 पे हो तो आपको सबसे पहले बुक से ही पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। दूसरा होता है हार्ड कवर। हार्ड कवर में कुछ नहीं होता, मोटा सा कवर होता है, बस जैसे नॉर्मल है ना, तो मोटा सा कवर होगा, उसको आपको बिल्कुल प्रेफर नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना। और तीसरी चीज़ होती है दैट इज़ पेपर बैग। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चों को लगता है पेपर बैग का मतलब होता है फोटो स्टेट, ऐसा नहीं है, ये पेपर बैग है। पेपर बैग के ऑप्शन से मैंने इसे ऑर्डर किया है, ठीक है, 3 ऑप्शन थे तो मैंने पेपर बैग पे किया। इसका प्राइस भी कम है, हार्ड कवर का बहुत ज़्यादा प्राइस था, ठीक है, बट अगर मैं पेपर बैग की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस था प्राइजेस में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ, कोई भी चीज़ अगर आपको खरीदनी हो जो कि बुक से रिलेटेड हो, मेरे को और कुछ नहीं पता अमेज़ॉन का, मैं ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जो है अमेज़ॉन से नहीं मंगवाता, ऑनलाइन मंगवाता ही नहीं, ठीक है, बहुत कम मंगवाता हूँ। तो उसके लिए अगर आप बुक वगैरह मंगवाते हो तो अमेज़ॉन परफेक्ट है। और अमेज़ॉन पे भी आप पेपर बैग को प्रेफर करना, पेपर बैग होगा, पेपर बैग को प्रेफर करना। ऐसा ना हो कि आप हार्ड कवर मंगवा रहे हो, क्योंकि कवर से कोई लेना देना नहीं है, आपको सालों साल तो रखनी नहीं है। एक साल निकाल के एक दूसरे दोस्त को दे देना, मतलब आपका कोई जूनियर होगा उसको दे दो कि ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये तो था, इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कोई भी देख सकते हो। प्राइस वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, शायद अब थोड़ा सा सस्ता हो गया होगा, ओके। तो चेकआउट वगैरह आप कर सकते हो। दोबारा से बोल रहा हूँ, स्पॉन्सर नहीं है, कहीं आप समझो स्पॉन्सर वीडियो है कि जी एडू कार्ड को या एग्जाम आइडिया को मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं जी गिव अवे की। सबसे पहले तो गिव अवे की बात कर लेते हैं। तो देखो, बात ये है कि ये तीनों के तीनों जो आपको सैम्पल पेपर दिख रहे हैं ना, ये मेरे किसी काम के नहीं है। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि जो आपका, जब मैं बताऊंगा सरप्राइज, तो बात यह है कि कॉपीराइट का इशू आ सकता है, इसलिए मैं इसमें से कोई सैम्पल पेपर कॉपी नहीं करने वाला। और मैं प्रेफर करता हूं कि हर एक लाइन से बुक की रीड करके ही आपके लिए MCQ बनाऊं। इससे बेनिफिट ये होता है कि आपके भी सारी की सारी, अब देखो इसमें बहुत सारे MCQ हैं जो इन तीनों में कॉमन है, ठीक है, बहुत MCQ हैं जो तीनों में कॉमन है। तो अगर मैं खुद बुक से बनाता हूं तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी मिलेगा, जो कि अच्छी बात है, आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, ऐसे नहीं सब कुछ सेम सेम मिले। तो ये इसीलिए मैं आप ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि खुद ही MCQ वगैरह बनाऊँ, ठीक है, कॉपी वगैरह ना करूँ। चलो, तो अब बात करते हैं गिव अवे की। तो मैं इसी का गिव अवे करने वाला हूँ, और मैं बता दूँ आपको, मैं ज़्यादा टाइम नहीं देने वाला आपको, ठीक है। आपके लिए आज ही शाम को, ठीक है, आज ही शाम को एक आपको टेलीग्राम चैनल पे, मेन पॉइंट स्टडी 10th के टेलीग्राम चैनल पे, 10th के टेलीग्राम चैनल पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा। बेसिकली वो एक क्विज़ है, ठीक है, 50 MCQ के क्वेश्चन होंगे आपके सोशल साइंस के,
तो अब 50 में से मतलब आंसर वगैरह करना है आपको। 50 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट दूंगा मैं आपको, ठीक है। आपको अपना नेम, आपको अपना एड्रेस, आपको अपना फ़ोन नंबर गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपका एड्रेस पहले तो मैं वेरीफाई करूँगा तभी आपको कुरियर वगैरह कर पाऊँगा, ठीक है। चलो, और दूसरी बात यह है कि वो जो 50 MCQ होंगे इसमें असर्शन रीजन सारे के सारे इंक्लूडेड है, तो टाइम वगैरह देख लेना, क्योंकि जैसे टाइम खत्म होगा लिंक एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सबमिट नहीं कर पाओगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से। और देखो, मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी आपके लिए आपके पास आए, इसीलिए मैं आपको बता दूँ ये तीनों के तीनों सैम्पल पेपर मैं उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग दे दूंगा। तो जो फर्स्ट आएगा, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, टाइम के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा होगा, जल्दी उसने सेंड किया होगा, उसको मैं चॉइस दूंगा कि आप इन तीनों में से कोई भी एक प्रेफर कर सकते हो, कोई सा भी एक ले सकते हो। दूसरा जिसके सेकंड आएंगे उनको फिर दोनों में से चॉइस दूंगा, या इसमें से करना चाहे तो इसमें से चॉइस दूंगा। फर्स्ट जो प्राइज़ वाला है उन्होंने उनका जब हट जाएगा कि हाँ इन्होंने अपना ले लिया, उसके बाद उनको और फिर थर्ड वाले को देंगे हम, ठीक है। तो तीनों की तीनों जो आपके सैम्पल पेपर हैं मंडे तक, आई होप मंडे या ट्यूसडे तक आपके पास पहुंच जाएंगे, आप चाहे भारत में, इंडिया में, कहीं भी रहते हो, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी कुरियर करवा दूंगा, इसलिए मैंने ये मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मैंने आज ही आए थे मेरे पास, कुछ ही टाइम पहले आया था, मैंने आज ही वीडियो बना दी। ओके, चलो, तो गिव अवे के बारे में आपको समझ आ गया ना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर हम सैम्पल पेपर जो हैं, अगर मान लो हमें गिव अवे में नहीं मिलता सैम्पल पेपर, ठीक है, मैं याद रखना दोबारा बता रहा हूँ, 7 बजे करेक्ट, 7 बजे या उससे पहले मैं एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं सारा रूल्स वगैरह बता दूंगा, क्या क्या रूल है, कैसे आपको फिल करना है, क्या करना है आपको, या पूरा का पूरा गिव अवे के लिए क्या क्या करना है, ये सब बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो, और ये वीडियो शेयर भी कर सकते हो आप, जिनको भी आपको लगे कि गिव अवे वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, जिनको लगता है कि वो बच्चा भी अच्छा स्कोर कर सकता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब बात करते हैं जी सरप्राइज़ के बारे में। फर्स्ट सरप्राइज़ तो मैंने दे दिया लाइव क्लासेस, सेकंड सरप्राइज़ के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर हम परचेज़ नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते बेसिकली, तो और क्या पता हमें ना मिले गिव अवे, ऑब्वियस सी बात है, 3 है, बहुत सारे बच्चे होंगे, तो क्या पता हमको ना मिले सैम्पल पेपर, तो हम क्या करें। तो मैं एक सबसे बढ़िया सॉल्यूशन बताता हूँ उसका, और वही है आपका सेकंड सरप्राइज़ कि मैंने अपनी वेबसाइट पूरी कर ली है www, पहले तो सिंपल बताता हूँ आपको, जाके गूगल पे आप लिखोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, तो सबसे पहले तो मेरा चैनल का आएगा, उसके नीचे आपको वेबसाइट मिल जाएगी मेन पॉइंट स्टडी की। सिर्फ और सिर्फ MCQ नहीं, सिर्फ और सिर्फ MCQ नहीं, दोबारा बता रहा हूँ, आपके असर्शन और रीज़न, ठीक है, और आपके नोट्स वगैरह PDF, डायरेक्ट PDF अपलोड करिए, ऐसे नहीं कि आप क्लिक करोगे ऐड खुलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने नोट की PDF खुल जाएगी, आप उसे डाउनलोड करो, प्रिंट करो, जो करना है करो। असर्शन और रीज़न, आपके MCQ वगैरह, और साथ में मैंने जब MCQ आप खोलोगे, मतलब जैसे मान लो सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाओगे ना, तो आपको क्लास सेलेक्ट करनी पड़ेगी, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, जो भी है। मान लो 10th क्लास है, उस पर क्लिक किया तो हिंदी और इंग्लिश के दिखेंगे आपको, तो जो भी चैप्टर है उस चैप्टर पे क्लिक करोगे तो आपको पूछेगा कि नोट्स और MCQ और असर्शन रीजन मैप वगैरह जो भी है, तो जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसकी PDF डायरेक्टली ओपन हो जाएगी, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, MCQ वगैरह का खुद भी रिप्लाई कर सकते हो, और साथ में मैंने उसके वीडियो भी डाल दिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ ना आए, देखो ये है ना, सैम्पल पेपर जो होते हैं सबसे बढ़िया हैं, बट इनमें एक दिक्कत होती है कि वीडियो फॉर्मेट में ही समझा रखा होता है। जैसे मैंने बोला कि असर्शन और रीज़न का अगर आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला ना तो आप हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे, तो इसी के लिए वीडियो फॉर्मेट सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, इसीलिए मैंने साथ में वीडियो भी लगा दिए। तो कुछ ऐसे बच्चे जिनको असर्शन और रीज़न में अगर प्रॉब्लम आए तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को देखना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से भी, एक MCQ से भी 10-20 MCQ बन सकते हैं, 5-6 MCQ से तो पक्का बन सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मैं टाइम पास के लिए नहीं बनाता वीडियो, तो अगर कोई MCQ मेरे को दिख रहा है कि जी एक MCQ से 4-5 MCQ बनते हैं, तो मैं उसको MCQ नहीं बनाता, मैं एक ही में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, इससे टाइम बचता है आपका, ठीक है, और फालतू की बातें नहीं होती। तो इसीलिए फालतू की बातें से मेरे कहने का मतलब है कि मतलब एक ही चीज़ को मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फ़ायदा क्या, तो ये एक प्रॉफिट होता है। तो आप जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, mainpointstudy.in वेबसाइट का नाम है, तो आप डाउनलोड करो। आपके लिए नोट्स वगैरह हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए तो मतलब CBSE तक नहीं सोचता, मैं अपनी क्या बात करूँ, CBSE तक मतलब जो CBSE एफिलिएटेड स्कूल हैं वहाँ पर हिंदी मीडियम पढ़ाया जाता है, बट CBSE खुद अपलोड करने पे आता है सैम्पल पेपर, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए करता है। तो भेदभाव कर रहे हैं, बट हम भेदभाव नहीं करेंगे, सेम आपको जो कंटेंट इंग्लिश में मिल रहा है वही आपको हिंदी में भी मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये सारे के सारे सरप्राइज आपको बहुत अच्छे लगे हो, ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर वगैरह करना। अच्छा, एक और बात बता दूं कि अगर कोई फर्स्ट सेकंड या थर्ड आता है या आप गिव अवे में पार्टिसिपेट वगैरह करते हो, टेस्ट वगैरह करना ज़रूर। देखो, इससे पहली बात तो रिवीजन भी होगी, आप टेस्ट भी वगैरह भी समझ सकते हो, इसको एज अ टेस्ट भी लो, और अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं आपको प्राइज़ मिलता है, तो ये गिफ्ट समझ लेना एक मेरी तरफ से, ठीक है।
तो अगर आप मतलब टेस्ट वगैरह देते हो और ऑब्वियसली बात है प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको सैम्पल पेपर वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये वीडियो वगैरह शेयर कर देना। और मैं आपको 2 चीज़ें बता देता हूँ कि आप पार्टिसिपेट करोगे तो पहले तो इस कमेंट बॉक्स में आपको जो भी मेन पॉइंट स्टडी के बारे में अच्छा लगता है वो एक बार लिख देना, क्योंकि इसका स्क्रीनशॉट फिर आपको मेरे को सेंड भी करना पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा। पहले ही मेरे को सेंड कर देना ये, ठीक है। और ये वीडियो शेयर करके स्टेटस पे लगा के उसका भी स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, ओके। तो चलो जी, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।